नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहा जाता है कि यदि आप मन को अच्छी बातों में बिजी रखते हैं तो बुरी बातें मन को प्रभावित नहीं करते। कहा भी जाता है कि यदि मन खाली रहता है तो वो शैतान का घर बन जाता है। उसमें नाना प्रकार के बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, मन डिस्टर्ब होता रहता है, विचलित होता रहता है और हमारा जीवन, हमारा कार्य भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि अपने आप को अच्छी बातों में हमेशा ही व्यस्त रखें, अच्छा सुनने में, अच्छा देखने में, अच्छी चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि जितना अच्छाइयों के साथ घिरे रहेंगे, अच्छी बातों के साथ घिरे रहेंगे तो ये बुरी बातें स्वतः ही हमसे दूर होती चलेंगी। तो आएं अच्छाइयों के साथ रहने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। बाहरी खोज की तलाश में स्वयं की तलाश ना भूले। आज मनुष्य बाहरी जगत की खोज करने में इतना व्यस्त हो चुका है कि स्वयं की पहचान ही भूल गया है। विज्ञान के स्तर पर तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन खुद की गति को नाप नहीं पा रहा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम कुछ समय निकालकर स्वयं की पहचान से अवगत हो। और परमात्मा हमें यह बताते हैं कि वास्तव में हम एक शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा है और यह शरीर हमारा वस्त्र है। मृत्यु वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि एक आत्मा की नई यात्रा चालू होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालें और स्वयं ही स्वयं का दर्शन करें। मित्रों, जीवन में सफल संबंधों का आधार यही है कि हम कितना अपने संबंधों में सकारात्मकता को रखते हैं, गलतफहमियों को दूर रखते हैं। कई बार हमारे संबंधी गलत नहीं होते हैं, उनकी सोच गलत नहीं होती है, लेकिन उनकी किसी बात को अपने मन में गलत तरीके से बिठाकर हम गलतफहमियां पाल लेते हैं और ये गलतफहमियां दूरियां बढ़ाने लगती हैं। वास्तव में बात बड़ी नहीं होती, उसे सोच सोच कर हम बड़ा कर देते हैं और दूरियां बढ़ाने लगते हैं। मैं यही कहूँगा कि आपस में बैठ करके बात करके हम गलतफहमियों को दूर कर लें ताकि हमारे रिश्ते बहुत सुंदर और मधुर हो जाएं। वैसे भी हम बात कर रहे हैं अच्छी बातों से घिरे रहने की, तो क्यों ना अच्छे विचारों के साथ घिरे रहने के साथ हम अपने संबंधों में भी जो कुछ थोड़ी बहुत गलतफहमी आ गई है उन्हें दूर करके उसे भी अच्छे से अच्छा बना लें। तो आइए इसी अच्छी बात के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, ये 7 आत्मिक ऊर्जाएं जो आत्मा की 7 आत्मिक ऊर्जाओं की हम बात कर रहे थे, ये क्या है 7 आत्मिक ऊर्जाएं? दोस्तों, पहली जो ऊर्जा है वो सत्य, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ, जिसे हम ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान का अर्थ ही समझ है, तो उसको मैं आम भाषा में कहता हूँ APCD। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ में 4 एस्पेक्ट हैं। सत्य की समझ माना APCD। A फॉर आत्मा, आई एम अ बीइंग, आई एम अ सोल। सेकंड, P मीन्स परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, हम सब आत्माएं। और C फॉर कनेक्शन, कनेक्शन अर्थात हम मुझे आत्मा का सर्व संबंध उसके साथ है। परमात्मा हम सब आत्माओं को सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। जो सातों चैतन्यात्मिक ऊर्जा कमज़ोर हो जाती हैं तो हम उससे अपने कनेक्शन करके सर्व संबंधों से अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ऐसे ही हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, जिससे कि सारा दिन हम शांति, प्यार, खुशी से अपना हर कार्य कर सकते हैं और बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। और फिर चौथा दोस्तों है ड्रामा, D फॉर ड्रामा। ड्रामा मीन्स हमारे पास जो कुछ भी, सपोज मुझे आज हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या मेरे को अस्थमा है, या एसिडिटी, हड्डियाँ मेरी घुटने खराब हो गए, क्यों हो गए? ये मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। और परमात्मा इस सच्चे ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और हर आत्मा को इस जन्म और पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक 100% डायरेक्शन दी है, दे रहा है और देता रहेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पास्ट को फुल स्टॉप लगा करके अपने सत्य में टिक के उस परम सत्य से अपनी बैटरी को चार्ज करना चाहिए। अपने जीवन में पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, आनंद से भरना चाहिए। और उस व्यवहार में जब लाएंगे तो दोस्तों हमारे जीवन में हर बीमारी, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे एपिलेप्सी हो, कोई बीमारी भी हो शरीर की या मन की, दोस्तों नींद नहीं आती हो, उससे आप मुक्ति पाएंगे। तो ये है APCD। ये सत्य की समझ जब इंसान के पास आ जाती है तो दोस्तों उससे हमारे जीवन में
पवित्रता आती है, प्योरिटी ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट आता है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखें, जितना इस एपिसोड को आप रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते इसको महसूस करेंगे, तो देखेंगे दोस्तों, आज ही इसका प्रयोग करके देखना कितना आपके जीवन में सुकून मिलता है, कितना आप अच्छा महसूस करते हैं। ओम शांति। मित्रों, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की आप सभी को दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज के दिवस देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, जो वाणी की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, और आज देवी सरस्वती सचमुच हमारे जीवन को ज्ञान से, विद्या से, हमारी वाणी को बहुत विशेष शक्तियों से भरपूर कर दें, ऐसी सभी कामना करते हैं। न केवल देवी सरस्वती की, लेकिन श्री लक्ष्मी का भी जन्म दिवस आज माना जाता है, इसीलिए इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस हिसाब से आज का दिवस बहुत ही खास हो जाता है। तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी दोनों का ही आशीष आप पर बनी रहे, ऐसी हमारी मंगल कामना है। और साथ ही हम आपके लिए आज के इस खास दिन पर एक खास प्रस्तुति लेकर के आए हैं। आइए देखें। बसंत पंचमी प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य के आगमन का सूचक है। इसके आगमन से शरद ऋतु विदाई लेती है और प्रकृति पूरी तरह से श्रृंगारित होने लगती है। पेड़ पौधे जैसे अपने यौवन को छूने लगते हैं। पूरा वातावरण खुशनुमा सुगंधित होने लगता है। प्राणियों में नवजीवन का संचार होने लगता है। प्रकृति नवयौवना की तरह श्रृंगारित हो इठलाने लगती है। परमात्मा शिव जब धरा पर आते हैं तो एक अद्भुत और अद्वितीय ज्ञान मनुष्य आत्माओं को देते हैं। यह अभूतपूर्व ज्ञान मिलते ही मनुष्य आत्माओं में शक्ति एवं नवजीवन का संचार होता है, जिसके बाद आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगती हैं और कलयुग समाप्त हो सतयुग आ जाता है। परमात्मा शिव ज्ञान के आधार पर ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान अमृत को सबसे पहले अपने जीवन में धारण करने वाली माँ सरस्वती ही थीं। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। जहाँ ज्ञान है वहाँ समृद्धि, सफलता एवं खुशहाली स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए सभी लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पीले रंग के स्वादिष्टान एवं खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्योंकि पीला रंग खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। मित्रों, कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे को कुछ सामान ना दिया जाए जिसकी वो डिमांड कर रहा है, तो वो थोड़े समय रोता है, लेकिन यदि उसे अच्छे संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रोता रहता है। सचमुच संस्कार हमारी ऋण है, हमारे जीवन का आधार है। संस्कार ही निर्धारित करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करेंगे। संस्कार ही निर्धारित करते हैं हम कितने लोकप्रिय होंगे, कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। संस्कार ही सबकी नज़रों में हमें ऊंचा और महान बना देते हैं, हमें जीवन में सफलता प्रदान कराते हैं। इसीलिए संस्कारों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसमें ही मदद करता है आध्यात्म। और यही आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज हमें प्रदान कर रही हैं कि कैसे आध्यात्म के माध्यम से आप बुरे संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं और अच्छे संस्कारों का बीजारोपण कर सकते हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के मंडला सुभाष वार्ड में स्थित ब्रह्मा कुमारीज निवास सेवा केंद्र का द्वितीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मंडला क्षेत्रीय संचालिका बी के ममता दीदी, पड़ाव वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बी के ओम लता दीदी, निवास सेवा केंद्र प्रभारी बी के लक्ष्मी बहन, नैनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के शिव कुमारी बहन समेत अन्य कई बी के भाई बहनें भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी दीदियों द्वारा सभी को द्वितीय वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की बधाई दी गई और कहा कि हमें समाज में मूल्य शिक्षा व सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा समाज का उत्थान व चरित्र निर्माण करना है। कार्यक्रम में सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। तत्पश्चात सभी ने मिलकर केक कटिंग भी की। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र द्वारा उपस्थित सभी भाई बहनों को ब्रह्मा भोजन भी स्वीकार कराया गया।
मित्रों, जैसे प्रारंभ मैंने किया था कि यदि अच्छी चीज़ों से हम घिरे रहते हैं तो विचार हमेशा ही अच्छे बने रहते हैं। इसीलिए अच्छा देखना, अच्छे लोगों के संग रहना और साथ ही अच्छा पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। विचार जितने अच्छे होंगे, महान होंगे, उतना ही जीवन महान होगा। विचार के लिए ही किसी ने बहुत प्यारी सी और प्रेरक सी बात कही है मित्रों, उसके साथ ही अंत कर रहा हूँ। उसने कहा कि रास्ते में गति की सीमा होती है, बैंक में पैसों की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, लेकिन विचारों के लिए कोई सीमा नहीं है। इसीलिए श्रेष्ठ सोचें, ऊंचा सोचें, महान से महान सोचें। जितना ऊंचा आप सोचेंगे, जितना बड़ा आप सोचेंगे, उतना ही आपका जीवन बड़ा और महान बनता चलेगा। तो आप ऊंचे से ऊंचे विचार के साथ अपने जीवन को ऊंचे से ऊंचा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन